Assalamu alaikum, students of class 9. How are you all, students? Hopefully, you all will be fine. Okay, students. Students, hopefully, you are doing the homework properly. Now, let's move towards our today's lecture. But before starting the lecture, I would like to share a good thought with you. Thought is like that every day may not be good, but there is something good in every day. ठीक है, हो सकता है तो हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है. ठीक है, तो जो है उस अच्छाई को ढूंढना होता है और उस अच्छाई से के साथ हमें चलना होता है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ माय लेक्चर नंबर 8B एंड टुडे वी विल कंटिन्यू द टॉपिक प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा, हमने जो है क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स, प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल एंड प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट को डिस्कस किया था. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. ठीक है, first thing in this topic which I would like to tell you, that is that in the impure solid there are two types of impurities. ठीक है, कोई भी जो इम्प्योर सॉलिड होता है या जो कि इम्प्योर क्रिस्टल होती है, इसमें दो तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं. कैसी होती हैं? एक ऐसी इम्प्योरिटी होती है जो कि सॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है, जो रूम टेम्परेचर पे भी सॉल्युबल होती है और वो हमें अनसीन होती है, नज़र नहीं आती है. और दूसरी इम्प्योरिटी ऐसी होती है कि जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है, एक सॉल्युबल और दूसरी इनसॉल्युबल. ठीक है ना, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी असल में बेसिकली ऐसी इम्प्योरिटी होती है जो कि अनडिज़ॉल्व होती है, यानी कि होमोजेनस सॉलिड बना है. ठीक है, तो उस वो ज़ाहिर है दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बन सकता है. ठीक है, तो उसमें जो है इम्प्योरिटी हो सकती है. अच्छा, इम्प्योरिटी किस तरह की होगी? दो तरह की इम्प्योरिटी होगी. ठीक है, अब दो तरह की इम्प्योरिटी कैसी होगी? एक ऐसी इम्प्योरिटी होगी जो कि डिज़ोल्व हो चुकी है, जो नज़र ही नहीं आ रही है वो इम्प्योरिटी ही. ठीक है ना, यानी वो इम्प्योर सब्सटेंसेस उसके अंदर मिक्सअप हैं. जो सब्सटेंस है वो प्योर नहीं है, किसी एक चीज़ से नहीं बना हुआ, उसमें दूसरी या तीसरी चीज़ को इसमें मिक्सअप हो गई है. ठीक है, और एक दूसरी टाइप ऑफ इम्प्योरिटी होगी वो अनडिज़ोल्व इम्प्योरिटी होगी या इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होगी, यानी ऐसी इम्प्योरिटी जो कि उसके सॉल्वेंट में है, तो उस सॉलिड के अंदर है तो, लेकिन वो डिज़ोल्व फॉर्म में नहीं है, वो इनसॉल्युबल ही रह गई है. ठीक है, तो इस तरह के दो तरह की इम्प्योरिटीज़ हमें मिल सकती हैं, और ये दो तरह की इम्प्योरिटीज़ हमें रूम टेम्परेचर पे इजीली जो है हमें मिल सकती हैं. ठीक है, ओके ना, I'm reading few points from your book. An impure solid generally contains two types of impurities: an insoluble impurity and a soluble impurity. Insoluble impurity is totally insoluble in the solvent, used for crystallization even at boiling point. ठीक है, इवन एट बॉइलिंग टेम्परेचर. ठीक है, जो इंसॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है वो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में सॉल्वेंट में होती है, इवन वो बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग टेम्परेचर यानी हीटिंग कर रहे होते हैं, बॉइलिंग कर रहे होते हैं, तब भी वो इनसॉल्युबल ही रहती है, वो सॉल्युबल नहीं होती है उसके अंदर. ठीक है, किसी फॉर्म में वो सॉल्युबल नहीं होती है, इवन हीटिंग पे भी वो सॉल्युबल नहीं होती है. ठीक है, वाइल द सॉल्युबल इम्प्योरिटी रिमेन्स इन इनसॉल्युबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, जबकि जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है वो इम्प्योरिटी रूम टेम्परेचर पे भी उस सॉल्वेंट में होती है. ठीक है, सॉल्युबल फॉर्म में ही होती है वो, यानी सॉल्युबल इम्प्योरिटी जब सॉल्युबल हो गई तो वो सॉल्युबल फॉर्म ही रहेगी. ठीक है, वो रूम टेम्परेचर पे भी सॉल्युबल फॉर्म में ही होती है. Therefore, a compound containing such two types of impurities could be easily removed by means of crystallization technique. ठीक है, अच्छा, ऐसा कंपाउंड जिसमें ये दोनों तरह की इम्प्योरिटीज़ हो. कौन सी दोनों तरह की इम्प्योरिटीज़? यानी ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो कि सॉल्युबल भी हैं और जो कि इनसॉल्युबल भी हैं, वो दोनों तरह की इम्प्योरिटीज़ को हम क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक के थ्रू, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम इनको रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, इसकी एग्जांपल दी है. एग्जांपल क्या है इसकी? एग्जांपल इज़ दैट a 42 gram impure sample of KNO3 contains a small quantity of sand and NaCl. ठीक है, यानी ने बताया है कि अगर आप 42 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट का सैंपल लें, ठीक है, 42 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट का सैंपल लें, तो इसके अंदर दो तरह के आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे. दो तरह के कौन से कंपोनेंट्स हैं? एक तो सैंड है और एक सोडियम क्लोराइड है. ठीक है, टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टलाइन पोटेशियम नाइट्रेट वी परफॉर्म द क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक. ठीक है, एज फॉलोज. अब हम अगर चाहते हैं कि हमें जो है पोटेशियम नाइट्रेट की जो है बिल्कुल प्योर क्रिस्टल्स मिल जाए, क्रिस्टलाइन फॉर्म मिल जाए पोटेशियम नाइट्रेट की, तो हमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करना पड़ेगा. उसके थ्रू हम जो है इम्प्योर पोटेशियम नाइट्रेट से बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वी कैन गेन द प्योर पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टल्स. ओके,
अच्छा, जो प्रोसेस है कि हम किस तरह से इम्प्योर पोटेशियम नाइट्रेट किस तरह से प्योर पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टल गेन कर सकते हैं, इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस इस तरह से है कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले एक बीकर लेना होगा, उस बीकर में 50 ml वाटर लेना होगा। ठीक है, आपने बीकर लिया, उसमें 50 ml वाटर लिया। ठीक है, उसमें आपने 40 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट का इम्प्योर सैंपल डाल दिया। ठीक है, क्या डाल दिया आपने, पोटेशियम नाइट्रेट का सैंपल डाल दिया जो कि 40 ग्राम है। ठीक है, 40 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, आपने 40 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट ऐड कर दिया उसमें, और आपने फिर उसको स्ट्रिंग की, ग्लास रॉड की हेल्प से आपने स्ट्रिंग की। अच्छा, स्ट्रिंग की तो जितना डिज़ोल्व हो जाए होना है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, और जो डिज़ोल्व ना हो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप बीकर को हीटिंग करें। हीटिंग कहाँ तक करनी है आपने, हीटिंग करते हुए आपने टेम्परेचर रखना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हर ये आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने सॉल्यूशन को आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो बीकर है उसको आपने हीट अप करना है। जब हीटअप करेंगे तो क्या होगा, जो सोल्यूट है वो बहुत सारा सोल्यूट जो है, मैक्सिमम सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ठीक है, अच्छा, फिर आपने क्या करना है, स्टीर द सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर टिल मोस्ट ऑफ सॉलिड इज डिज़ोल्व। ठीक है, आपने स्ट्रिंग करती रहना है, साथ साथ आपने स्ट्रिंग कर ठीक है, आपने साथ साथ स्ट्रेन करते रहना है ताकि जो है सॉल्यूशन जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए, सॉल्यूट जो है जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए, सही से डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, फ़िल्टर द हॉट सॉल्यूशन एंड कलेक्ट द फिल्टर्ड इन अ बीकर। फिर आपने इस सॉल्यूशन को फ़िल्टर कर लेना है और इसको आपने दूसरे बीकर में इसकी फिल्ट्रेट को कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सैंड बीइंग insoluble in water will be removed and collected on the filter paper। अच्छा, अब क्या होगा, आप जब फिल्टर करेंगे आप, तो सैंड आपको पता है कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, ज़ाहिर है वाटर में सॉल्युबल ना होने की वजह से वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। ठीक है, यानी सैंड अलग हो गई, फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगी और सैंड अलग हो गई, और जो है जो बाकी जो रिमेनिंग है, बाकी हमें रिमेनिंग जो है फिल्ट्रेट मिल गया, यानी सैंड फिल्टर पेपर पे अलग हो गई, फिल्टर पेपर पे मिल गई आपको, और जो है जो दूसरे बीकर में जो फिल्ट्रेट मिला है वो उसको आपने अलग कर लिया, उसको आपने कूल डाउन किया। ठीक है ना, उस फिल्ट्रेट को जब हम कूल डाउन करेंगे तो हमें क्रिस्टल्स मिल जाएंगी पोटेशियम नाइट्रेट की। ठीक है, कुछ देर बाद जब वो कूल डाउन हो जाएगा तो पोटेशियम नाइट्रेट की क्रिस्टल्स उसमें बनना शुरू हो जाएगी, वो बन जाएंगे। ठीक है, और जब पूरी क्रिस्टल्स बन जाए आपकी, जब आपकी पूरी क्रिस्टल्स बन जाए, आपको लगे कि और क्रिस्टल्स नहीं बन सकती हैं, प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो आप उसको दोबारा से एक दफ़ा फ़िल्टर कर लें। जब फ़िल्टर कर लेंगे आपको तो क्या होगा, आपके पास जितना भी फिल्ट्रेट है, लिक्विड है, वो बीकर में अलग हो जाएगा, और जो प्योर क्रिस्टल्स हैं, जो क्रिस्टल्स बनी थी, जो प्योर क्रिस्टल्स हैं वो पोटेशियम नाइट्रेट की, वो अलग हो जाएंगी, और उसको आप जो है वो क्रिस्टल्स जब फिल्टर करेंगे तो आपको वो क्रिस्टल्स जो है फ़िल्टर पेपर के ऊपर आपको अलग मिल जाएंगे। ठीक है, यानी जो फिल्ट्रेट है वो बीकर में चला जाएगा, सेकंड टाइम आप फिल्टर करेंगे। ठीक है, जब फिल्टर करेंगे तो आपको पहले टाइम में तो सैंड अलग हो गया था फिल्टर करने पे, फिर दूसरे टाइम में जो फिल्ट्रेट बचा था उसको हमने कूल डाउन किया और इसमें से पोटेशियम नाइट्रेट की क्रिस्टल्स बन गई। फिर इसको आपने जब दोबारा से फिल्टर किया तो आपको जो फिल्टर करने पर आपको पोटेशियम नाइट्रेट की प्योर क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप जो है सैंड को अलग कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपने पोटेशियम नाइट्रेट से सैंड को अलग कर लिया जो कि इम्प्योरिटी थी। ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी थी, और इस तरह से आपने जो है पोटेशियम नाइट्रेट की क्रिस्टल्स को अलग कर लिया आपने। ठीक है, लेकिन एक बात है कि हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको पोटेशियम नाइट्रेट में आपको सैंड भी है और NaCl भी है। सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व फॉर्म में है और सैंड जो है इंसॉल्युबल फॉर्म में है। सैंड तो अलग हो गया लेकिन सोडियम क्लोराइड तो डिजॉल्व फॉर्म में है, यानी जो हमें पोटेशियम नाइट्रेट की क्रिस्टल्स मिली हैं जो प्योर तो है, लेकिन उसमें उन क्रिस्टल्स में सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व फॉर्म में है, तो ये डिज़ोल्व इम्प्योरिटी है। ठीक है, यानी अभी हमने डिस्कस किया था कि दो तरह की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, एक सॉल्युबल इम्प्योरिटी, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। इस प्रोसेस के थ्रू हमें सैंड एज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी मिल गया, और जो है सोडियम क्लोराइड एज सॉल्युबल इम्प्योरिटी क्रिस्टल्स फॉर्म में रह गया उसमें। ठीक है, सो इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन प्रूव दैट by the process of crystallization, ठीक है, we can get the pure crystals। ठीक है, purification of solids by crystallization we can do it by this process। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस के थ्रू हम जो है प्योर इम्प्योर और यू कैन से सॉल्युबल इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एट द पेज नंबर 108 यू कैन फाइंड दिस टॉपिक। ठीक है, आपको ये टॉपिक मिल सकता है, इस टॉपिक को आप जो है अच्छे से रीड कर लीजिएगा और जो है इसके स्टेप्स याद रखिएगा। ठीक है, बट आई एम नॉट गिविंग यू एनी होमवर्क।
ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।